हाय गाइस। जैसे मैंने तुम्हें सवेरे बताया था कि प्राइस एक्शन ऊपर के बन रहे थे और यहाँ पे ब्रेक हुआ था प्राइस एक्शन का, तो यहाँ से एक डाउनफॉल आएगा और वो आया भी था। ठीक, वो मैंने वीडियो पुरानी डाल रखी है। तो उसके बाद मैंने ये भी कहा था, अब जैसे देखो, ट्रेंड जब चेंज होता है तो ट्रेंड, जैसे यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा था तो अब ट्रेंड ही चल रहा था। ठीक, और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ था क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट आया था और सपोर्ट एरिया भी टूटा था। ठीक, और अपना जो सपोर्ट एरिया को तोड़ने वाली कैंडल थी ये थी। ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस के बहुत ऊपर थी, तो ये मार्केट इतना नीचे आ गया था जब हमने देखा था यहाँ तक का। फिर उसके बाद मार्केट ने देखो, मार्केट का यूजुअली बिहेवियर रहता है ये ऐसे ऐसे मूव करे नीचे को, इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव करे या यहीं पे कहीं पे साइडवेज जाती, ऐसे करके सड़े रहती मार्केट में अभी। ठीक, तो मार्केट में हुआ क्या आज, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इधर पे हमें 100 पॉइंट तो वैसे ही मिल गए थे। फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर के प्रोजेक्शन बनाने चालू करें। जैसे यहाँ पे से देखोगे तुम, एक हाई मारा है यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे लो मारा है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और हाई मार रखा है। ठीक है, तो फिर हमें एक ये लो भी मिल गया। तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर ये हैं, लेकिन इसमें हम लोग ऊपर के लिए ले भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस एरिया बैठ रखे थे। एक रेजिस्टेंस एरिया ये था जो इतनी बड़ी कैंडल आई थी, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था ये था हमारा, क्योंकि यहीं से इसी ने तोड़ रखा था। ठीक, तो मार्केट में आज हुआ ये है कि आज कुछ तो हुआ है। ये 3 कैंडल बनी है 5 मिनट की। ठीक, ये 400 पॉइंट उठा दिए हैं। ये पता नहीं, या तो न्यूज़ होगी या कुछ तो होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वही था, क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड ही कह सकते हैं इतना मूव करना तो। और इसी हिसाब से हम देखें तो ये हमारी जो दूसरा मैं तुम्हें ट्रैप ट्रेडिंग सिखाता हूँ उस पे भी आता है कि जब हमारा प्राइस एक्शन मूव कर रहा हो, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही रहेगा। अगर मान लो कि अप ट्रेंड हमारा टूटा और जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है मेन लाइन, ठीक है, तो जब ये टूटती है तो उसके बाद बहुत बड़ा मोमेंट आता है। वो मैंने तुम्हें पिछली से पिछली वीडियो में भी बता रखा था, वही मैंने जो मैंने बना रखी हो समरी वाली वीडियो बनाई है उसमें यही चीज़ तुम्हें बताई थी कि जब प्राइस एक्शन मान लो चेंज हुआ तो सबको लगा यहाँ पे मार्केट पुट में जाने वाली है, मार्केट नीचे गिरने वाली है। ठीक, तो हुआ यहाँ पे एक कैंडल बनी है अच्छी खासी, 3 कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर को बाउंस करने लग गया और फिर ये अचानक से इतनी बड़ी कैंडल आ गई। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे भी कोई ट्रेड लेने का लॉजिक है भी नहीं, 200 पॉइंट की कैंडल बनी है, तुम लोग ट्रेड लेते भी कहाँ, ये ब्रेक हो भी गया तो कहाँ पे क्लोजिंग के लिए तो रुकते, तो यहाँ पे थोड़ा ना ट्रेड लेते। तो ये क्या बोलते हैं, अगर इसमें थोड़ा नीचे वीचे मिलता तो हम ले सकते थे, लेकिन इसमें तो हमारे उसका थे नहीं। यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं, पुट वालों के सारे एसएल जा रखे हैं, इसलिए इतनी अच्छी मूव करके गए। और कुछ तो न्यूज़ वगैरह तो होगी, वरना इतना तो मैंने बहुत मतलब मतलब नहीं बनता है कि अचानक से लिक्विडिटी, क्योंकि 11 बजे के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई है अ, कि पुट वाले यहाँ पे फंसे क्योंकि सबके रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे लगे थे ना, मेन रेजिस्टेंस एरिया यहीं पे था। तो इसलिए जो लंबे टाइम के लिए होल्ड करते थे उनके पोजीशंस हटी है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मान लो हम तो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, 2 3 5 10 मिनट में अपने टारगेट मिल जाते हैं, तो अपन लोगों ने इधर बुक करा। जो लेते हैं डिलीवरी वगैरह होल्डिंग वाले, तो उन लोग को लगा तो यही कि यहाँ से ऐसे ही करके मूव करके जाएगा, तो उनने अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखी होगी और यहाँ पे अपने एसएल वगैरह के लगा के रखे हुए हैं। तो जैसे ही सबके एसएल कटे, क्योंकि जो डिलीवरी वाले होते हैं वो बड़ी क्वांटिटीज़ में, उनकी अरबों खरबों उसमें रहते हैं, तो उनकी पोजीशंस बहुत बड़ी होती हैं। एफआईएस और इंस्टीट्यूशन भी कोई तो इधर पे अटका होगा, तो इतनी बड़ी वो हुई है। तो इस वजह से ये हुआ है आज का मार्केट का, 3 कैंडल में टारगेट देते हैं। तो चलो, बाय।